हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी हूँ। और मैं आज लाइव शो आ रही हूँ। मेरा शो चलता है एडिटर देगी जवाब। पहले शूट करती थी, फिर मैं पोस्ट करती थी, लेकिन सब लोगों से बातचीत नहीं हो पाती थी। कुछ लोग मेरे शो को देख पाते थे, कुछ लोग नहीं देख पाते थे। मुझे लगा कि क्यों ना मैं लाइव शो आऊँ और मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। तो पिछली बार का जो मेरा शो था वो मैंने यूट्यूब लाइव किया था, लेकिन ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे। फेसबुक में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो मुझे लगा कि इस बार मैं फेसबुक लाइव आ करके आप लोगों के साथ में बातचीत करूं। और एडिटर देगी जवाब में जो मैं जवाब देती हूं, आपके सवालों के जवाब देती हूं, उनके जवाब मैं यहाँ पर दूंगी और मैं आप लोगों के नए सवाल भी लूँगी। तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ में और अपने सवालों को भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में फेसबुक लाइव के ज़रिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ कि लोग जुड़ जाएं और उसके बाद मैं फिर शुरू करती हूँ। तो ये जो मेरा शो है ना, ये 15-15 दिन में आता है और मेरे 2 शो चलते हैं। एक का नाम है द कविता शो और ये मेरा है एडिटर देगी जवाब शो। तो जो जो लोग बहुत सारे लोग हैं जो खबरों में कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन सभी के सवालों का जवाब वहाँ पर मैं नहीं दे पाती हूँ। और मुझे लग रहा था कि एज एडिटर होने के नाते मैं अपने दर्शकों से ज़रूर से मिलूं और मैं उनके सवालों के जवाब दूं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले जून के मतलब 15 दिन में बहुत सारी अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो हमने की है और अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करी है। और सब में बहुत सारे सवाल आए हैं, लोगों की टिप्पणी आई है, कुछ लोगों ने कुछ पूछा भी है। तो मैं कुछ मैंने सवालों को लिया है और यहाँ पर मैं उनके अब जवाब आपको देना चाहती हूँ। तो कुछ सवाल हैं जिनको मैं पढ़ूंगी और मैंने मोबाइल भी ले रखा है, तो ताकि कुछ लोगों के नाम वाम पढ़ने में मतलब उस तरह से गड़बड़ी ना हो। तो जो जून का महीना हमारे लिए रहा है, ख़ास करके हमने एक सीरीज चलाई थी बुंदेली शादी को लेकर के। लॉकडाउन के बाद शादियां बहुत सारी हुई हैं और बुंदेलखंड में जो शादियां होती हैं, वैसे हम शादियों की स्टोरी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि जो अपने बुंदेलखंड का कल्चर है शादियों को लेकर के, चाहे खाना हो, चाहे शादी के रीति रिवाज हो, जो भावरें पड़ती हैं वो है, इन सारी चीज़ों को हमने इस बार अपने कैमरे में कैद किया था। और फिर उसके बाद हमने स्टोरी चलाई थी, सब लोगों को बहुत ही पसंद आई स्टोरियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों के सवाल भी आए हैं और बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी महसूस हुआ है। तो जो एक स्टोरी हमने महोबा ज़िले से की थी, क्योंकि हर ज़िले का अपना रिवाज होता है शादियों में, और एक कहावत भी है ना कि कोस कोस में पानी, 2 कोस में पानी का बदलाव होता, तो इसी तरह से रीति रिवाज में भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगता है। महोबा में जो शादियां होती हैं वहाँ का कुछ अलग रिवाज है भाई। मैंने बांदा चित्रकूट से जो महोबा का रिवाज देखो, मुझे हट के लगा और हमें लगा कि ये हम सबको बताना चाहिए। वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने सबसे अच्छी देखी कि शादी में, चाहे लड़की की जब शादी होती है उसमें बरा बनते हैं, जिसको आप दही बरा बोलते हैं। तो और भारी मात्रा में बनते हैं, मतलब 10-10 पसेरी, 15-15 पसेरी के बरा बनते हैं और वो बरा खिलाए जाते हैं। हमने जा कर के महिलाओं से उसको पूछे उसके बारे में, और ये स्टोरी जब पब्लिश हुई है तो लोगों को बहुत पसंद आई है। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूँ ना कि जब हम स्टोरी करते हैं सबसे ज़्यादा जो उसके विजुअल होते हैं, दाल का भिगोना, फिर दाल को धुलना, फिर उसको पीसना, फिर उस बड़े को बनाना, ये सारी चीज़ ना देख करके एकदम नेचुरल चीज़ है, अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही पाठकों का इसमें से लगाव आया और बहुत ही सारे इसमें सवाल आए हैं। तो एक सवाल को मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो पहला सवाल जो है, और सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है आदर्श सेंगरी, ये कहते हैं बुंदेलखंड को राज की पहल कीजिए, खबर लहरिया आप इसके लिए बुंदेलखंड राज्य पर रिपोर्ट बनाइए। मतलब
जब हम मुद्दा कोई भी हो, लेकिन लोगों का जुड़ाव इतना होता कि लोग अपने अपने मुद्दे या जो उनके मन में सवाल होते हैं वो शेयर करते हैं। तो आदर्श जी, मैं यही कहूँगी कि बुंदेलखंड राज्य को लेकर के हमने लगातार स्टोरियाँ की है। जब भी लोगों ने मांग किया है या धरना प्रदर्शन हुआ है या किसानों ने आंदोलन किया है बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर के, हम फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और हमने स्टोरियाँ की हैं। हमने बड़ी बड़ी गहरी स्टोरियाँ भी की है। लेकिन आगे भी हम चाहते हैं कि जब भी इस तरह की मांग होगी तो हम आपकी आवाज़, जनता की आवाज़ बनेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से हम सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। और ऐसा हम भी मांग करते हैं कि बुंदेलखंड अलग राज्य हो, ताकि जो बुंदेलखंड की अभी इतनी ज़्यादा जहाँ पर विकास नहीं है, लोग विकास के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर विकास हो। एक और बुंदेली जो शादियां थी उसमें जो दूसरा सवाल आया है, ये सवाल को भेजने वाले हैं, इनका नाम है चंद्रजीत सिंह। ये लिखते हैं, हमारे ललितपुर ज़िले में भी शादी में बड़ा बनते हैं, बुंदेली संस्कृति और परंपरा दिखाने के लिए धन्यवाद। चंद्रजीत सिंह, मुझे अच्छा लगा कि हमारी स्टोरी को देख करके आप लगाव लगा पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं कल्चर को लेकर के। तो चाहे आप ललितपुर में हो, चाहे चित्रकूट में हो, चाहे बांदा में हो, या देश के किसी भी अलग कोने में बैठे हुए हों, लेकिन जब हम अपने इलाके के संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में जब हम देखते हैं तो लगाव होता है, अच्छा लगता है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और अपने विचारों को आप इसी तरह से शामिल करते रहिए। तो शुक्रिया आपका। तो शादी सीरीज में ही हमने जून में एक और शादी का कवरेज किया। बांदा जिला का गोरेपुरवा है, जहाँ पर एक शादी हुई थी पुराने रीत रिवाज के हिसाब से। और पुराने रीत रिवाज में क्या होता था कि पहले जो बारातें आती थीं लड़ी और बैल के साथ में आती थीं, दुल्हन भी लड़ी में विदा होती थी, और इतना ज़्यादा डीजे नहीं होता था, या जो दोना पत्तल है, ये सारी चीज़ें जो आजकल प्लास्टिक के चल गए हैं वो सब नहीं होती थी। तो जो गोरेपुरवा में जो एक शादी हुई है प्रकृति को बचाने के लिए, और ये शादी नारायणी के एक मास्टर साहब हैं जिन्होंने ये शादी एक गरीब लड़की की है। हमने वहाँ पर जाकर के देखा है कि सब कुछ पुराने ज़माने के हिसाब से था, और ख़ासकर प्रकृति को बचाने के लिए छिउल के पत्ते के दोना बने थे और पत्तल बने थे, और जो सजावट थी वहाँ पर इतना जो बाजारी मटेरियल होता है वो नहीं था। आम की टेरी थी, जामुन के पत्ते थे, और खाने पीने में भी देसी चीज़ें थी जो पहले गांव में लोग खिलाते थे। तो सारी चीज़ें हम जा कर के दिखाना चाह रहे थे कि अब जिस तरह से गांव की तरफ लोग लौट रहे हैं या अपनी परंपराओं को याद कर रहे हैं, हमें लगा कि आप सबके साथ में इस चीज़ को बांटना ज़रूरी है। तो ये स्टोरी हमने किया है, और उस गांव की बहुत सारी स्टोरी हमने पब्लिश की है जो लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो जिन लोगों ने मतलब इस स्टोरी को देखा, मुझे अच्छा लगा कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर जिस तरह की भावनाएँ हैं प्रकृति को लेकर के, रीत रिवाज को लेकर के, वो इसमें उभर करके आई हैं। तो जो सवाल भेजने वाली हैं एक और, जिनका नाम मैं लूँगी, सबिता नाम है। सबिता इस वाली ये स्टोरी में सवाल करती हैं। उन्होंने लिखा है कि गुम होती परंपरा को सहेजे हुए हैं शादी। बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि आज जहां लोग कोरोना काल में गांव की तरफ भाग रहे हैं, वहीं गांव के रीत रिवाज को भी भूलते जा रहे हैं। इसे जिंदा रखना एक मिसाल है। वेरी गुड एंड थैंक यू।
तो देखिए इतने सुंदर सुंदर विचार सबके आ रहे हैं प्रकृति को लेकर के कि हम कैसे प्रकृति को बचा सकते हैं, या कोरोना काल के बाद जिस तरह से हमें लगता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने की थी या जो प्रकृति को ज़िंदा रखने वाली चीज़ें थी वो लोग याद कर रहे हैं और सबका लगाव हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। तो सविता अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत मैं आपको शुक्रिया बोलूँगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से समझ पाएँ कि जिस तरह से हम आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं वहाँ ना भाग करके क्या हम प्रकृति के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे जिस भी रूप में करें। बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों मैं आती हूँ जुलाई में हमने एक स्टोरी करी है जो पब्लिश हुई है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को डाकिया दिवस था। डाकिया का नाम सुन के आपको कुछ तो याद आया होगा। पहले के ज़माने में मुझे भी याद है कि जब डाकिया डाक लेकर के आते थे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता था। कोई अगर परदेश में है तो फ़ोन तो था ही नहीं, चिट्ठी का ही इंतज़ार होता था और डाकिया लेकर के आता था। हमें लगा कि डिजिटल दुनिया में जहाँ पर सब कुछ सब भूलता जा रहा है, चिट्ठी भूल गई, डाक भूल गई, वो लाल वाला डिब्बा भूल गया। जब हम अपने गांव से मतलब स्पेशल एक चिट्ठी को डालने के लिए हम ज़िले पर आया करते थे या ब्लॉक पर जाया करते थे जहाँ पर वो डिब्बा होता था। हमें लगा कि क्यों ना हम ये दिन को याद करें कि जो डाकिया हैं उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से डाकिया दिवस को मनाते हैं, जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, कितना बदलाव आया है। तो चित्रकूट और बांदा के कुछ डाकियाओं से हमने जा कर के इंटरव्यू किया, हमने उनसे जाना कि वो क्या जानते हैं इसके बारे में, और हमने उनसे सवाल की, हमने उनकी स्थिति को जाना। तो स्थिति तो इतनी अच्छी उनकी भी नहीं है क्योंकि जब से सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है तो बाकी चीज़ों में बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन जब हमने डाकिया से पूछा कि 1 जुलाई को डाकिया दिवस होता है तो वो क्या करते हैं अपने दिन के लिए एक दिन में, तो बहुत सारे डाकिये थे जिन्होंने कहा हमें नहीं पता है कि हमारा कोई दिन भी होता है, ना हमको बताया गया है। तो हमें बहुत ही एक धक्का लगा, बुरा लगा इस चीज़ को लेकर के, और हमने उनकी आवाज़ को अपने वीडियो के ज़रिए आप सब तक पहुंचाई है। इस स्टोरी में जो सवाल आया है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो देखिए जो सवाल भेजने वाले हैं ना, इनका नाम है आल्हा आल्हा, और ये हमारे बहुत ही लाइव, ये हमारे मैं क्या बोलूँ शुभचिंतक बोल सकती हूँ आल्हा आल्हा जी आपको। और आप हर मेरे वीडियो को देखते हैं, आपके अपने विचार आते रहते हैं। तो जो आपने डाकिया वाली जो स्टोरी में आपने सवाल भेजा है वो मैं पढ़ती हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपने लिखा है कि अपने हक अधिकार को अनजान है डाकिया, आपने जानकारी दी। 1 जुलाई डाकिया कर्मचारियों का योगदान के लिए महान दिवस है। अनजान है, आज देश के लोगों को गर्व है। सरकार को डाकियों का हक अधिकार कायम रखना चाहिए, अनजान नहीं बनना चाहिए। डाकिया उनके हक अधिकार के बारे में जानकारी देना चाहिए। आल्हा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो अनजान है। मुझे लगता हो सकता है कि कुछ डाकिया हो सकता है उनको पता होंगी, मैं ये भी नहीं कहूँ क्योंकि हम सारे डाकिया से तो मिले नहीं हैं, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के डाकिया हैं उनको अपने दिवस के बारे में नहीं पता है। और हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों तक जानकारी, सही जानकारी पहुंचाएं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, चाहे जिस भी रूप में हो। तो हमने डाकिया दिवस के बारे में हमने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करी, और आपके सवाल के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूं कि बिल्कुल से जो डाक विभाग के बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो ज़रूर से लोगों को बताएं कि डाकिया दिवस होता है। सॉरी देखिए बारिश होने लगी है, मैं भी जगह को चेंज कर रही हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं जो लोग भी जुड़े हैं, नहीं तो मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाएगा और मैं लैपटॉप से लाइव भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा जगह चेंज कर रही हूँ। तो ये देखिए बारिश भी हो रही है और अभी मैं यहाँ से अब थोड़ी छाया में आ जाती हूँ ना, थोड़ा इक्विपमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो मैं हाँ
तो मैं यही कह रही थी कि डाकिया के बारे में कि बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको बताना चाहिए कि उनके क्या हक अधिकार है, डाकिया दिवस क्यों मनाया जाता है, ताकि एक दिन वो कर्मचारी काम बंद करके अपना दिवस मना सकें, खुशी मना सकें, या जो अपने अधिकार के बारे में अगर उनको कुछ बात अपनी रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। जो मेरा पिछला शो था ना, द कविता शो, मैंने आपको बताया था, तो पिछले बार के एपिसोड में मैंने चर्चा की थी, क्योंकि मैं प्रकृति के ऊपर ही बोल रही हूँ कि हम प्रकृति के बारे में, हमने शादियों को लेकर के या कल्चर को लेकर के हमने की है ये स्टोरी। तो पिछला जो मेरा शो था उसमें मैंने खास करके जो अपने शो के मुद्दा में चर्चा की थी, जो मुद्दा था बक्सवाहा जंगल। बक्सवाहा जंगल के बारे में मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि एमपी में एक एरिया है बक्सवाहा, और बक्सवाहा जंगल बहुत ही घना है, जाना माना जंगल है, बड़े बड़े बहुत ही कीमती पेड़ हैं। उस जंगल के पेड़ों को काटने के लिए सरकार ने आदेश दिया था, क्योंकि ऐसे बताया जा रहा है कि बक्सवाहा जंगल में हीरा के भंडार हैं, खदान हैं। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है, और अलग अलग तरह की खबरें आई हैं। तो पूरा चर्चा सुनने के लिए आप मेरे द कविता शो को आप देख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसके जो सवाल आया है वो मैं लेना चाहती हूँ, नहीं तो और भी लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो जो बक्सवाहा जंगल वाले जो शो में मुद्दा में जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं दीप महावर जी। ये लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैडम जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। सबको अपना जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हीरे जवाहरात की नहीं, क्योंकि इस कोरोना काल जैसी महामारी में बड़े बड़ों की मौतों के गाल समा गए हैं। तो मैं फिर से कहूँगी कि जब हम सही मुद्दे पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लगाव होता है, और सेम इसमें भी है। और दीप महावर जी, आप भी प्रकृति के बारे में बहुत शुभचिंतक है। मैं आपका शो देखती रहती हूँ, आप भी मुझे भेजते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपके जैसे सोच या बहुत सारे ऐसे हमारे लोग होंगे हमारे समाज में जो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं और चाहते होंगे कि बक्सवाहा जंगल बचे, नहीं कटे। बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर जा कर के रुके हुए हैं। तो फिर से मैं अपने इस शो के माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं अपील करूंगी कि आप बक्सवाहा जंगल के बारे में पढ़िए, और हो सके तो आप भी इस जंगल को बचाने का प्रयास करिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हीरा नहीं चाहिए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपके सवाल आए हैं मैं उन सवालों को कुछ लेना चाहती हूँ। जो अभी एक सवाल मेरे पास है, भेज रहे हैं, इनका नाम है अरविंद यादव। लिख रहे हैं, माम नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, आप और खबर लहरिया द्वारा किए जाने वाला प्रयास सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप हमारे शो को देखते हैं, चैनल में जुड़ते हैं, और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और अपने कमेंट भेजते रहिए। पुष्पेंद्र गुप्ता शिया जी हैं, नमस्कार बोल रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? और आप और भी अपने इलाका के बारे में जो भी आप मुझसे चर्चा सुनना चाहते हैं, जिस मुद्दों पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। रजत यादव राजवन लिखते हैं, खबरों के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने और सच की लड़ाई में अहम हिस्सा हैं। आप सभी का योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी। और मैं फिर से कहूँगी, मुझे अच्छा लगता है जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, आप लोगों के द्वारा भेजे गए सवाल, सराहना, टिप्पणी, या अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि ये चीज़ गलत जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं। उसको हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता जी लिखते हैं, केवल 7 दर्शक हैं, हो सकता है 7 दर्शक हों या आगे चल के जुड़े भी
हो सकता है अगर साथ है तो आप थोड़े कोशिश करिए कि ज़्यादा दर्शक हो सकते हैं, या हो सकता है कि शुरुआत में आप जुड़े हों, अब थोड़ी ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा देर से भी शुरू किया है, 4 बजे शुरू करना था मुझे, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही थी और थोड़ी तकनीकी दिक्कत भी हो गई थी, जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो शायद वो भी एक वजह रही होगी। तो जितने भी लोगों का मैं नाम ले पाई हूँ, और जो लोग भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा है। मैं कुछ सवाल ही ले पाई हूँ, मुझे लगता है मैं एक बार यूट्यूब वाले सवालों को और देख लेती हूँ। ललितपुर ज़िले से हमने कुछ स्टोरियाँ की थी, वैसे वहाँ पे हमारे 2 रिपोर्टर हैं, खबरें आती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमें उस एरिया से खबरें मिलती हैं, खासकर आदिवासी इलाकों से, जहाँ पर लोगों को आवास नहीं मिले हैं। इस गांव में जाकर के हमने लोगों से पूछा और उनकी हमने स्थिति को देखा, और उस स्टोरी को हमने अपने चैनल में डाली है, और उसमें जो सवाल आया है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं ना, इनका जो नाम शो कर रहा है, मेरा गांव मेरी पहचान, तो मैं भी आपका नाम मेरा गांव मेरी पहचान ही ले लेती हूँ। अच्छा है, वैसे ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है। आप लिखते हैं एकमात्र नारीवादी चैनल, आप अभी तक ग्राम खंडाखर राड क्षेत्र की घटना पर कोई कवरेज नहीं किया है। तो मेरा गांव मेरी पहचान जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम अभी राठ में मतलब उतना नहीं जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम तो देश भर में किसी भी कोने में जब भी कोई बड़े मुद्दे होते हैं, हम वहां पर जाते हैं। जिस एरिया में हम अभी बेस्ड हैं, जहां पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, वो है चित्रकूट, बांदा, महोबा, मतलब यूपी और एमपी का जो बुंदेलखंड इलाका है, वहाँ पर हमारी लगातार स्टोरियाँ आ रही हैं। बिहार में हम हैं, और अगर आपके गांव की कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप डिटेल दे दीजिए। मैं अपने रिपोर्टर्स को वहाँ पर भेज करके आपके गांव की कवरेज करवा सकती हूँ। बुंदेलखंड भाई देखिए तो मतलब इसी में एक और जो कमेंट आया है, मैं उसको पढ़ती हूँ। इनका जो सवाल भेज रहे हैं, इनका नाम है बलविंदर सिंह बिट्टी। ये लिखते हैं, 5 सुपारी कम खाओ, कमाओ, घर से बाहर निकलो, आबादी किमी फैलो सारा, सरकार के ऊपर मत रहो, खुद कमाओ, जय हिंद। कुछ शब्द मुझे लगता है कि नहीं समझ पाई हूँ, तो हो सकता है आपको भी सवाल स्पष्ट नहीं लगा होगा, लेकिन बलविंदर सिंह बिट्टी जी, आपने जो एक बात कही है ना कि 5 सुपारी कम खाओ, खुद कमाओ, खुद ये करो, ये जो 5 सुपारी के बारे में आपने बोला है, वो ज़रूर से आपने सही बोला, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 5 सुपारी या गुटखा या सीरी सबके जेबों में मिल जाएगी, या दांत रंगे हुए, मुंह रंगे हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे आदमी भी हैं जो 5 सुपारी भरे हुए बोलते रहते हैं, तो वो बात आपकी सही है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई है, उसका तो लाभ लोगों को मिलना चाहिए ना। जितना लोगों से हो सकता है वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अपने लिए जुगाड़ नहीं करते हैं, कमाई नहीं करते या बाहर नहीं जाते हैं। 5 सुपारी एक दिन में कितना खा लेंगे? क्या 5 सुपारी ना खाने की वजह से लोगों के घर बन जाते हैं? अगर हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा होगा कि लोग 5 सुपारी कोई 4-6 लाख का नहीं खा लेगा, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि लोग 5 सुपारी खाएं या ना खाएं, ये उनका अपना व्यक्तिगत चॉइस है, व्यक्तिगत है, उनकी खाने की चीज़ें हैं, तो मैं इसमें नहीं कहूँगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर लोगों के लिए, गरीबों के लिए अगर जो भी योजनाएं चालू की गई हैं, उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और आज मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ, तो मैं अभी
मतलब शुरुआत करी हूँ, सब लोगों के सवाल नहीं ले पा रही हूँ, तो माफ़ करिएगा आप लोग जिनका मैंने सवाल नहीं लिया है। लेकिन जो लोग मेरे एडिटर देगी जवाब के इस वाली लाइव में आपने जुड़ा है, आपने अपने सवाल भेजे हैं, या यूट्यूब चैनल में जो कमेंट आए हैं, सवाल आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और आप इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपने खबर लहरिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही कर लीजिए। और अगर ये वाला लाइव शो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। और हाँ, अपने जो मुद्दे हैं वो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के बताते रहिए, ताकि मैं समझ पाऊँ, जान पाऊँ कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर मुझे चर्चा करने की, बात करने की ज़रूरत है। बस जाते जाते ये कहूँगी कि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी आप बाहर जा रहे हैं आप मास्क ज़रूर से लगाकर निकलिए, आप सामाजिक दूरी बनाए रहिए। तो दोस्तों, अब मैं अपने लाइव शो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, फिर से कहूँगी कि आप सब लोग जुड़िए तो मज़ा आएगा। थैंक यू, नमस्कार सबको।